मसीह में आप सबको सलाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं चाहती हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोग एंड तक देखें, बिकॉज़ आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा ऐसी बातों को सीखेंगे जो वाकई ही सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें या हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और उनकी ज़िंदगी में एक अजीब तरह का डर और खौफ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये डर और खौफ जो आपकी ज़िंदगी में है, ये शैतान की तरफ से, ठीक है। और शैतान आप लोग के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करना चाहता है, जिसकी वजह से ये सारे डर और खौफ आपकी ज़िंदगियों में आते हैं। स्पिरिचुअल अटैक तभी हमारे ऊपर होता है जब हम लोग रूहानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, और शैतान चाहता है कि इनकी दुआ की रूटीन ख़राब हो, इनकी बाइबल रीड करने की रूटीन ख़राब हो। ये सब चीज़ें शैतान चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में करें, और इसी वजह से हमारे अंदर एक अजीब तरह का डर होता है। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि मैं आपको हर पॉइंट आपको बताऊंगी और आपने अच्छे से समझना है, और आपको समझ आएगी कि आप लोगों को इस जो डर है और खौफ है और अपनी मुसीबत के टाइम में क्या करना है। आज का टॉपिक यही है, हाउ टू फेस सैटन इन फियर एंड ट्रबल, कि शैतान का अपनी मुसीबत में और डर और खौफ में कैसे मुकाबला करें। शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है जो हमारी ज़िंदगी में होता है, मुश्किल वक्त में होता है, वो है डर, ठीक है। एक अजीब तरह का डर हमारे अंदर पैदा हो जाता है, और अजीब अजीब से ख्याल हमारे जहन में आते हैं कि शैतान हमारे जहन में डालता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है, और तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, और खुदा तुम्हारी दुआ नहीं सुन रहा था, चाहे तुम जितनी मर्ज़ी दुआ कर लो, ठीक है, तुम्हें दुआ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। या कोई ना कोई ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है जिसकी वजह से हम दुआ करना बंद कर देते हैं, ठीक है, और बाइबल रीड करना बंद कर देते हैं। और बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे, और हम भी उनकी तरह से ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो जब भी आपके ज़हन में ये कोई ख्याल आए कि खुदा तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारी दुआ नहीं सुन रहा, ठीक है, तो उस वक्त खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदा कहता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। आपने खुदा के वादों को और खुदा की कलाम की बातों को याद करना है, ठीक है, क्योंकि खुदा जो है अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, ठीक है। आपने शैतान को ये बताना है कि खुदा मेरे साथ है और हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ है, और मेरा ईमान है कि ये मुश्किल जो है वो मुझसे टल जाएगी, और मैं जो है एक अच्छी ज़िंदगी बसर करूँगा। आपके माइंड में ऐसे के थॉट्स आ रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप लोग बाइबल की वर्ड्स भी रीड कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, ही इज़ लायर एंड द फादर ऑफ लाइज। शैतान जो है वो झूठा है और झूठों का बाप है, ठीक है। ये आपने इस वर्ड्स को आपने रीड करना है। जैसे ही आप इस वर्ड्स को रीड करेंगे तो नेगेटिव थॉट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि शैतान को समझ लग जाएगी कि इनको पता है कि मैं तो क्या हूँ, झूठा हूँ और झूठों का बाप हूँ, और ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव हमारे माइंड में आ रही होती हैं वो सब क्या है, झूठ है। बल्कि आपने खुदा की कलाम की बातों को और उसकी मोहब्बत को याद करना। जब शैतान आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स डालता है, तो आप लोगों ने शैतान को अपनी पहचान बतानी है कि हम खुदा के लोग हैं, ठीक है। हम शैतान के लोग नहीं हैं, हम बल्कि खुदा के लोग हैं, और हमारा ईमान जो है वो खुदा पर और उसकी बातों पर, उसके कलाम पर है, ठीक है। और अपने ईमान को इस तरह से आपने मजबूत करना है, ठीक है। और आपने शैतान को बताना है कि जिस खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है वही हमें इस मुसीबत से निकालेगा। और इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 2 में लिखा है, व्हेन यू पास थ्रू द वाटर आई विल बी विथ यू। जब तुम पानी से गुजरोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पानी से गुजरने का यही मतलब है कि अगर तुम किसी भी मुश्किल वक्त से गुजरोगे, चाहे वो कैसी भी मुसीबत हो, मैं हर वक्त हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमें बस ईमान रखने की ज़रूरत है, कलाम की बातों पर, खुदा के वादों पर ईमान रखें, ताकि आप अपने इस मुश्किल वक्त में जो है वो मुश्किल वक्त से गुजर सकें, ठीक है। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू कि आप लोग भी जो है वो खौफ को या शैतान को, ठीक है, शैतान को फ़तह नहीं देनी, बल्कि फ़तह खुदावंद को देनी है और अपने ईमान को देनी है, ठीक है, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो अपने मुश्किल वक्त में अपने ईमान को मजबूत रखें, और ताकि आपकी ज़िंदगी में भी खुदा यीशु मसीह का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। अगर आप लोग भी इस टाइम से गुज़र रहे हैं कि आप लोग के ऊपर मुश्किल टाइम आए, और इस तरह की आपके अंदर थॉट्स आ रही हैं आपके माइंड में, और आपकी जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ ख़राब हो रही है, आपकी दुआ की रूटीन ख़राब हो रही है, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि शैतान जो है वो आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और आपको दुआ करने से और बाइबल पढ़ने से इन सब चीज़ों से रोक रहा है।
बल्कि आपने इस मुश्किल टाइम में, ठीक है, अपनी जो है वो स्ट्रेंथ को और अपनी पहचान को जो खुदा यीशु मसीह ने हमें दी है उसको आपने, ठीक है, शैतान को बताना है कि हम खुदा के लोग हैं और हम ईमानदार लोग हैं, ठीक है। आपने और ज़्यादा अपने ईमान को मजबूत कर लेना है और खुदावंद के वादों को याद करना है, ठीक है, और हर तरह के डर को अपने अंदर से ख़त्म करना है। और आपने ये भी आपने कहना है कि आई एम प्रोटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ जीसस, ठीक है, मैं खुदा यीशु मसीह के खून में जो है वो प्रोटेक्ट हूँ, मुझे किसी किस्म का अंधेरा जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ठीक है। मैं एक मसीह में ज़िंदगी बसर करूँगा। और आपके मुश्किल टाइम में जो है वो शैतान का हथियार क्या है? डर पैदा करना आपके दिल के अंदर। और आपका हथियार क्या होना चाहिए? आपने जो है वो नेम ऑफ जीसस को कॉल करना है, ठीक है। आपने यीशु मसीह के नाम से उस सारी मुसीबत को, परेशानी को, डर को डांटना है, ठीक है, ताकि आप लोग शैतान के तमाम जलते हुए तीरों पे गलबा हासिल कर सकें। इन सारे मुश्किल टाइम में आप सबका एक टेस्ट होता है। खुदा जो है वो आपका टेस्ट लेना चाहते हैं कि आपका ईमान कितना मजबूत है और खुदा पे आप कितना यकीन रखते हैं। आप सबको अपनी सारी मुश्किलात में अपने ईमान में मजबूत रहना है और शैतान को अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने देना, ना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ख़राब करना है, ना अपनी दुआ की रूटीन को, बल्कि अपने अंदर से सारे डर और खौफ को खुदा के कलाम के वसीला से आपने दूर करना है, ठीक है। और जो है वो इन द नेम ऑफ जीसस आपने बोल के शैतान के तमाम जलते हुए तीरों से गलबा हासिल करना है, ठीक है। खुदा के कलाम में भी लिखा है कि खुदा जो है वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, हमेशा उनके साथ रहता है, ठीक है। लेकिन शैतान हमारे माइंड में डाल रहा होता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम इस मुश्किल से कभी नहीं निकल सकते, इस परेशानी से कभी नहीं निकल सकते, तुम्हारी तो किस्मत ही ऐसी है, तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, ठीक है। और इन सब बातों पे गलबा हासिल करने के लिए हमें खुदा की बातों को मानना है और उसके हुक्मों पर अमल करना है और उसकी जितनी भी कलाम की बातें हैं उन सब पर ईमान रखना है, ठीक है। जब आप ईमान रखेंगे तो तब ही हम जो इस जंग में जो है वो फतह की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी अपनी मुसीबत में ईमान को मजबूत रखेंगे और शैतान को शर्मिंदा करेंगे।